नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। पहली बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब चक्रव्यूह में फंस गए। उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही। ईडी, सीबीआई, एसआईआर सब बीते जमाने की बात है। और अब लग रहा है कि पब्लिक में जो आक्रोश है, चूंकि नेताओं को तो कंट्रोल कर लिया उन्होंने हर तरीके से। नेताओं को जिनको लालच दे सकते थे, जिनको धमका सकते थे, तोड़ लिया, जोड़ लिया, मरोड़ लिया, सब कर दिया। वोटर भी बदल दिए, ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए एसआईआर करके। लेकिन अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चक्रव्यूह से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। और वो चक्रव्यूह ये है कि एक तरफ तो देखिए राम मंदिर में चोरी का मामला है। जिस राम मंदिर के नाम पर या जिस राम मंदिर की बाग की डोर पकड़ करके नरेंद्र मोदी सत्ता पे सवार हुए थे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, उसी राम मंदिर में चोरी का मुद्दा जन जन में पहुंच गया है। अब लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और पैसे की चोरी की है, भगवान के नाम पर धोखा किया है। फिर देखिए विदेश में जो डंका बजने की बात थी वो भी एक एक करके सारी परतें खुल रही हैं। नरेंद्र मोदी को भले जब भी नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं एक दो सम्मान, श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान ले आते हैं, लेकिन दुनिया में उनका कितना सम्मान है उसका भेद अब खुल गया है। ट्रंप लगातार भारत को हाशिए पर ढकेल रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। और भारत देखिए, एक दिन पहले भी मैंने बात की थी कि भारत के साथ अब केवल इजराइल खड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि भारत और इजराइल एक है। अमेरिका भी विरोध कर रहा है इजराइल के कई मुद्दों पर। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू के साथ गठजोड़ किया है, फादरलैंड बताया, अब लोगों को लग रहा है कि विदेश के मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी बुरी तरह फ्लॉप हो गए। उस पर से देखिए, आपको याद हो कि बुलेट ट्रेन की बात नरेंद्र मोदी जब आए थे तभी उन्होंने घोषणा की थी कि बुलेट ट्रेन लेकर के आ रहे हैं। कितने साल हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन जो 6 साल में तैयार हो जाना था 12 साल में भी तैयार नहीं हुई। और उस पर से ये हुआ है कि वहां के एक पूर्व मंत्री हैं जापान के, माकीहारा, उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जो बुलेट ट्रेन है उसमें देरी की वजह जो है वो भारत के मंत्री हैं। और माकीहारा ने कहा कि मैं खुद प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा, जापानी टीम ने पूरी मेहनत की लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। भारतीय पक्ष ने वादे पूरे नहीं किए, समझौतों से पीछे हट गए, अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे। इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। अक्सर ठेकेदारी प्रथा जो भारत में है उसमें आरोप लगता रहता है कि बजट पहले कुछ होता है, समय लंबा खिंचता जाता है और बजट जो है दुगना तिगुना हो जाता है और वो करप्शन का बड़ा घर बन जाता है। जापान में इस तरह की चीजें नहीं, और इसीलिए वो कह रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने संबंधित पोस्ट देखी है, ये एक व्यक्ति की निजी राय है जो तथ्यों से काफी अलग है। अब सवाल उठता है कि माकीहारा जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे वो अलग राय क्यों रख रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अब जिस तरीके से भारत के भीतर, भारत के बाहर नरेंद्र मोदी जी, उनके मंत्री झूठ बोलते रहे, उसको लेकर के अब भारतीय आम नागरिकों को भी लग रहा है कि अब ये रफू कर रहे हैं। और देखिए बुलेट ट्रेन को लेकर के जो अब तेज था नरेंद्र मोदी जी की, बुलेट ट्रेन लेकर के आ रहा है, ये माकीहारा के बयान ने जो है उसमें भी छेद कर दिया है। राम मंदिर वाले प्रकरण पे बैकफुट पर है आरएसएस बीजेपी। रोज
ऊट पटांग बयान दे रहे हैं अलग अलग नेता। कोई कह रहा है कि जो है सच्चे श्रद्धा से दान नहीं किया, उनका चोरी हो गया। कोई कह रहा है चोरी नहीं हुई है, ये कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी वाले फंसा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि चोरी हुई है और नरेंद्र मोदी चुप है। पेपर लीक के मुद्दे पे भी वही हुआ। पेपर लीक के मुद्दे पर शुरुआत में लगा था कि ढेर सारे मुद्दे आए गए, नैरेटिव को बदलना बीजेपी आरएसएस के लोग जानते हैं, मीडिया गटर मीडिया उनके साथ है, नैरेटिव बदल देंगे। अचानक जो है प्रकट हुए अभिजीत दीपके, उनके साथ जुड़ गए सोनम वांगचुक। शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की चाल है, हमें भी लगा, और अभी भी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मोड़ लिया है, राहुल गांधी के खिलाफ बोला इन्होंने, सोनम वांगचुक ने। और अभी एक वीडियो एक पत्रकार ने लिया, बात की कि राहुल गांधी को तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी सब गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर कोई राय नहीं दिया उन लोगों ने। और जब 17-18 दिन तक सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर रहे और सरकार ने सुध नहीं ली, तब उनको विपक्ष की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर विपक्ष के नेता, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, डिंपल यादव भी गई, केजरीवाल भी गए, कल पवन खेड़ा भी वहां गए। और पवन खेड़ा खास करके उनसे, अभी केंद्र में जो है सोनम वांगचुक है, लेकिन सोनम वांगचुक अकेले आमरण अनशन पे नहीं है। कई छात्र भी आमरण अनशन पे, उसमें नेहा का नाम सबसे आगे है। और उनके साथ कई छात्र हैं, उनकी भी हालत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया, उनको बहुत जल्दी से उनका अनशन नहीं तुड़वाया गया, तो उनकी जान को खतरा है। पवन खेड़ा गए छात्रों से मिलने के लिए, छात्रों से मिले। और अब जो जंतर मंतर का अनशन है, जो सोनम वांगचुक हो चाहे वो छात्र हो, ये अनशन जो है अब धीरे 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 पैठ बना रहा है आम लोगों के बीच। और जिस तरह से 20 तारीख को जंतर मंतर तक, जंतर मंतर से चल करके पहुंचेंगे संसद भवन तक, तो ऐसा लग रहा है कि एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। तो केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और दूसरे नेता हो, वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी जो है नाक में दम किया हुआ है। देहरादून में जो कल उनकी सभा हुई, छात्रों की गूंज, कई एक यूथ का जन सैलाब। कोटा में भी वही हुआ, हालांकि पटना और इलाहाबाद की का जो कार्यक्रम था वो रद्द किया गया, पता नहीं किन कारणों से। लेकिन देहरादून में हुआ, उसने भी रंग जमा दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जो है अपनी जवाबदेहियों से भाग नहीं सकते, खास करके पेपर लीक को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो न हो वो अलग मसला है, लेकिन राम मंदिर में चोरी का मामला, पेपर लीक का मामला, विदेश के मोर्चे पर पूरी तरह से फ्लॉप नरेंद्र मोदी की नीति, नरेंद्र मोदी की चुप्पी, मंत्रियों के लगातार पकड़े जा रहे झूठ। अब तो देखिए नितिन गडकरी भी धर लिए गए। नितिन गडकरी को भी नहीं बन रहा कि क्या कहा जाए एथेनॉल के प्रसंग पर। एथेनॉल पे जो वो कहते रहे। अभी एक और मैं देख रहा था कि एक जो है, जो उपभोक्ता अदालत है, उसने बाकायदा कहा है कि गाड़ी कंपनी को, कि मालिक कार कंपनी को, कि आप ग्राहक को कार दीजिए चूंकि आपकी कार खराब हुई। और वो आरोप है कि एथेनॉल की वजह से खराब हुई गाड़ी। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि माइलेज में कम हो रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर तक ने कहा। लेकिन नितिन गडकरी इसको मानने को तैयार नहीं। हालांकि कई लोगों ने कहा कि नितिन गडकरी के खिलाफ बीजेपी का जो दूसरा गुट है, जो मोदी जी का गुट है, वो आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में असली खेला हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ फिर झूठ बोलते पकड़ लिए गए। हनुमानगढ़ी पे जो उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई 27 साल पहले, उसको ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी झूठ बताया। और अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि ये झूठ है। और जो आदित्यनाथ ने कहा था कि जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो पानी का पानी और दूध का दूध कहाँ है, वो नहीं कर पाए आदित्यनाथ। और अब उससे बचने के लिए उन्होंने हनुमानगढ़ी का झूठ बोला है। राजनाथ सिंह का झूठ लोगों ने पकड़ ही लिया। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे कोई सैनिक शहीद नहीं हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लेकिन सेना की तरफ से बयान आया कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए थे। तो तमाम मसले, जितने मसले हैं, हर जगह नरेंद्र मोदी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए कि जिस तरीके से बंगाल में उत्पात मचा हुआ है, दूसरे प्रदेश होता तो जंगल राज बता रहे हैं। टीएमसी के लोग और लोग खुलेआम भाजपा कार्यकर्ता पीट रहे हैं। और पूरे देश में ऐसा लग रहा है 22 राज्यों में उनकी सरकार है। और खास करके जिस तरीके से आमरण अनशन पे सोनम वांगचुक बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, उनको लेकर के सरकार का कोई बयान नहीं है। ये भी बताता है, लोग कह रहे हैं कि बेहद असंवेदनशील सरकार है, ये एकदम जिसको कहते हैं संवेदनाहीन सरकार। कल मैं पटना की सड़क पे एक जगह चाय पी रहा था। बांकीपुर, आप जानते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वो इलाका बांकीपुर विधानसभा के भीतर आता है। 3-4 लड़के थे, उन्होंने कहा हम सर्वे वाले हैं। मुझसे पूछा कि आप किसको वोट देने वाले। मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ। मैंने कहा कि शक्ल देख करके वोट दूंगा, जिसकी शक्ल अच्छी लगेगी उसको वोट दे दूंगा। तो उसने कहा मतलब। हमने कहा कि जो ईमानदार लगेगा, जो सच बोलने वाला लगेगा, जो लगेगा कि ये जो कह रहा है वो उस तरह से काम करेगा, उसको वोट देंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे। बोला अच्छा अच्छा। फिर दूसरे लोगों से बात करने लगे, वहीं पे चाय वाला था, चाय पी रहा था, चाय वाले से बात करने लगे। फिर हमने कहा कि देखिए यहाँ जितना आप लोग पूछ पाछ लीजिए, जीतेगा बीजेपी वाला है। बोला ऐसा क्यों कह रहा है। अब मैंने वो ट्रेड लेने के लिए कहा, या कहिए कि मैं कुछ इसलिए बोला कि ताकि वो क्या है वो बताए, वो क्या उसको क्या फीडबैक मिला। मैंने पूछा कि भाई आपने कितने लोगों से बात की, और उनमें से ज्यादातर लोग जिनसे आपने बात की होगी, लगभग 100 में से 99 लोगों ने कहा होगा, जब आपने कहा होगा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, तो लोगों ने कहा होगा हाँ मंदिर बनना चाहिए। भले बीजेपी से कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन मंदिर बनना चाहिए वाले प्रसंग पे सब तैयार हो। उसने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं सर, 50% से ज्यादा लोग नाराज हैं। उनको मंदिर नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, ये सब चाहिए। और ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उससे लोग तंग आ गए हैं, और ये हकीकत है। इस बार मैं सड़कों पर देख रहा हूँ, जिन ज्यादातर लोगों से जो मेरी बात हो रही है, ऑटो वाले हो चाहे कोई और, एक तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने धोखा दिया। आज भी मैं टैक्सी वाले के साथ जब जा रहा था ओला की टैक्सी पे, तो ड्राइवर जो है पढ़ा लिखा लड़का था, सवर्ण समाज का था। फिर भी उसने कहा कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा किया। तो ये सब मिल करके अब पता चल रहा है कि हर मोर्चे पर, चाहे हिंदू मुस्लिम का मोर्चा हो, राष्ट्रवाद का मोर्चा हो, मंदिर का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी घिर गया। और अब एक और खास बात, रीजनल पार्टियों का भी जिस तरह से चरित्र दिखा, रीजनल पार्टियों ने जिस तरह से बीजेपी के साथ गलबहियां की, उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने, पार्टी टूटी, ज्यादातर पार्टी टूटी। कौन पार्टी कब टूट जाएगी पता नहीं अभी भी। वैसे में सब लोगों को लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार को या बीजेपी को हटाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है।
और कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी है जो ईमानदारी से काम करता है। ज्यादातर लोगों का, मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी, कल मैं बैठा हुआ था एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, वहां भी लोगों ने कहा कि कांग्रेस के भीतर अभी भी वो गर्मी नहीं है। सब जो है अपने अपने बैठे बैठाले लोग जो है, हम फिर दूसरे एपिसोड में किसी दिन बात करेंगे, वो सब एसी वाले नेता है। हमारे गांव में कहावत है, लग्गा से पानी और चोगा से, लग्गा से घास और चोगा से पानी नहीं होता है। तो लग्गी से घास गढ़ रहे हैं, घास को पकड़ना पड़ता है हंसिया से काटने के लिए। तो ये है। और राहुल गांधी को लेकर लेकिन सब लोगों को यकीन है कि राहुल गांधी ही है जो विपक्ष को भी इकट्ठा कर सकते हैं, और वो आदमी है जो ईमानदारी से लड़ रहा है, और वही है जो नरेंद्र मोदी सरकार के त्रास से भारत को बचा सकता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।